हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेसिमल डिवीजन के बारे में। डेसिमल डिवीजन के बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट क्यों है? 8 से 9 महीने हो चुके हैं। 8 से 9 महीने, आई डोंट नो एग्जैक्टली। 9 तो हो चुके होंगे या फिर 10वां होगा। तो वो जो स्ट्रगल पीरियड था, मैं उसके बारे में आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। जो हमारा टॉपिक है हम उसको डिस्कस करेंगे, ओके। तो हम सीखने वाले हैं डेसिमल डिवीजन के बारे में। तो देखो, इससे पहले जो हम डिवीजन में सीख चुके हैं वो क्या है वो देख लेते हैं। डिवीजन में हमने क्या सीखा है, ठीक है। तो डिवीजन में हमने फर्स्ट पार्ट में बेसिक सीखा था, ठीक है। जितनी भी जो पार्ट पहले के हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मैं कोई भी रेफरेंस दे रहा हूँ वीडियो का, तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लिया करें, या कोई भी वीडियो जब आप देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर ओपन किया करें, ताकि उसमें जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए डालता हूँ वो आपको पता लग जाएंगी। अच्छा, इस वीडियो के बारे में बताया गया था, इसको देख लेते हैं पहले, उसके बाद ही समझ में आएगा, ठीक है। तो हाँ, मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले जो मेरे 2 पार्ट थे उनको ज़रूर देख लेना, तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि इसमें मैं डेसिमल के बारे में बताऊंगा। बेसिक और फंडामेंटल रूल हम पहले के पार्ट्स में सीख चुके हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट जब था, तो उसमें हमने बेसिक या फिर फंडामेंटल रूल सीखा था, ठीक है। इसमें ये सीखा था हमने। दूसरा जो पार्ट आया था उसमें आपके डाउट्स प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए गए थे। वो क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जिसमें आप फंस सकते हो, तो वो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे सेकंड पार्ट में। तो जो आज जो है वो है हमारा थर्ड पार्ट, जो है डेसिमल डेसिमल डिवीजन, ठीक है। डेसिमल डिवीजन ये थर्ड पार्ट है। उसमें भी हम 3 पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। 3 पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो वो कौन कौन से हैं वो जल्दी से हम देख लेते हैं। तो ये 3 पार्ट बने कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आप डेसिमल कैसे देख सकते हो। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल आपके सामने कुछ ऐसा आया, दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने ऐसा आया 52/0.2, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल आया। और तीसरा हमारा एक एग्जाम्पल आया, ये मान लीजिए, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल आया हमारा 0.052 डिवाइडेड बाय 0.2। ये 3 एग्जाम्पल हमारे सामने आए, ठीक है। तो अब आप इसमें इन तीनों में क्या डिफरेंस देख रहे हैं? यहाँ पर जो हमारा पॉइंट आया है वो न्यूमरेटर में आया है, ठीक है। न्यूमरेटर में, यानी डेसिमल कितना आया न्यूमरेटर में। यहाँ पर कितना आया है डिनोमिनेटर में। मैं डी आर लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म आप समझ लीजिए, इसी तरह से न्यूमरेटर में एन आर लिख रहा हूँ। यहाँ पर जो हमारा डेसिमल आया है वो ऊपर और नीचे यानी दोनों में आया है, न्यूमरेटर में प्लस डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो आप यहाँ से 3 पार्ट समझ सकते हैं कि हम पहले पार्ट में क्या डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने हेडिंग पहले से ही डाल रखी है, डेसिमल इन न्यूमरेटर। तो यानी हम ऊपर जब डेसिमल आता है तो उस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज, ठीक है, ए पार्ट में। तो डेसिमल इन न्यूमरेटर पहले पार्ट में यानी ए पार्ट में। दूसरे पार्ट में हम डेसिमल इन डिनोमिनेटर डिस्कस करेंगे। और थर्ड पार्ट में हम डेसिमल इन बोथ, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जब पॉइंट आता है, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जब पॉइंट आता है तो हम दोनों को ऐसे एग्जाम्पलों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा। तो हम आज का जो पार्ट ए है, यानी न्यूमरेटर में जब डेसिमल आता है किस तरह से सॉल्व करते हैं, यानी इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो लेट मी क्लियर दिस, ओके। तो ए पार्ट हमारा आज है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0.052/2, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह से सॉल्व करना है देखो। तो उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये और ये, ठीक है, इन दोनों के बारे में। देखिए, कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है कि हमें किसको किससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये एक नंबर है, इससे आसान ले लेते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए 4 है और ये 2 है, ठीक है। किसको किससे डिवाइड करना है आप ऐसे समझा करें कि हमारे पास ये जो है रुपीज है। मान लीजिए आपके पास 4 रुपीज है और आपको 2 लोगों में डिवाइड करना है, ठीक है। यानी ये 4 रुपीज हैं, आप दो लोग हैं यहाँ पर, इन दोनों में आप डिवाइड करना चाहते हो। तो एक के पास कितना आएगा, 2 रुपए, ठीक है। दोनों के पास कितना आएगा भाई, हर एक के पास 2-2 रुपए आएंगे। तो ये हमारा याद रखने का तरीका है, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसी तरह से ये जो नंबर है ऊपर वाला, इसके हमें 2 पार्ट करने हैं, यानी 2 से हमें डिवाइड करना होगा। इसका मतलब क्या है, हम ऐसे ही तो लिखेंगे
क्योंकि भाई इस क्वेश्चन में क्या है, नीचे 2 है तो 2 में डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डिवीजर। डिवीजर का मतलब क्या है, डिवाइड करने वाला, यानी भाग देने वाला हिंदी में। और ऊपर हमारा क्या है, जो भी अमाउंट है, ठीक है, वो अंदर आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ये हम पूरा सीख चुके हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखें। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो जब मैं ये पूरा कंप्लीट पढ़ा दूंगा तो इसकी पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें ज़रूरी होंगी मैं आपको बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अभी इस पर फोकस करो, पहले ये देख लो, उसके बाद देख लेना बाकी चीज़ें, ठीक है। जो भी हमारी पीडीएफ बनेगी उसको एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर देख लेना। तो हम यहाँ पर थे, अ, अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है 5/2, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हालांकि मैं ये चीज़ बता चुका हूँ। 2 से हमें 5 को डिवाइड करना है, तो देखिए क्या करते हैं, 2 2 जा 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो हमारा ये जो नंबर है ये कहलाता है डिवीजर, ठीक है, डिवीजर कहलाता है। और ये जो है हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पर जो है ये है हमारा कोशेंट, ठीक है, कोशेंट कहलाता है। और ये जो नंबर आया है हमारा, ये कहलाता है रिमाइंडर, ठीक है। और ये जो नंबर है हमारा, ठीक है, बीच में ये जो 5 है, ये कहलाता है हमारा डिवाइडेंड, ठीक है, ये डिविडेंड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये तो आप समझ गए कौन क्या कहलाता है। इसका फॉर्मूला भी होता है, वो मैं लिख देता हूँ ताकि अभी ये बात क्लियर हो जाए, ठीक है। तो कैसे याद रखते हैं ये फॉर्मूला, देखो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कराओ, और उसमें देखो मल्टीप्लाई का मतलब क्रॉस, और उसमें ये 1 ऐड कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा नंबर बीच का, यानी 5 डिविडेंड आ जाएगा। तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, डी आई, डी आई का मतलब क्या है, डिवाइडेंड, ठीक है। डी आई इज इक्वल टू क्यू इंटू डिविजर, डिविजर को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डिवाइडेंड को डी आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना। डी आई इज इक्वल टू क्यू इंटू डी प्लस प्लस आर, सिंपल है। आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई कराई, ठीक है, और उसमें आर यानी रिमाइंडर ऐड कर दिया, तो हमारा डिवाइडेंड आ गया। तो ये फॉर्मूला होता है, सिंपली आप याद रख सकते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है। अगर कभी ज़रूरत होती है तो इसकी हेल्प से भी हम पता कर सकते हैं कि हमने डिवीजन सही किया है या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके बाद हम अपने डिवीजन पर आते हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हम अपने डिवीजन पर आएंगे, ओके। तो यहाँ पर देखिए हमें 2 से इस नंबर को डिवाइड करना है, तो हमें ये तो पता चल गया कि क्या करना है भाई, यहाँ पर 2 लिखना है, यहाँ पर लिखना है 0.052, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि हम किस डिजिट से डिवीजन को स्टार्ट करेंगे। तो वो भी आज डाउट क्लियर कर लो, बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे याद रखना है मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक नंबर हमें दे रखा है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आपने तो ये बताया है कि एक बार में एक डिजिट लेते हैं, उसका इस रूल से कोई कनेक्शन नहीं है भाई। वो तो तब करता है ना, सब्ट्रैक्ट किया एक डिजिट लिया, सब्ट्रैक्ट किया एक डिजिट लिया, ठीक है। वो तो बीच में जो आ रहे हैं नंबर उसके ऊपर लागू होता है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये है कि जब हम डिवीजन स्टार्ट करें तो कितने डिजिट लें, ठीक है। आपके ये समझ में आना चाहिए, ये दोनों अलग अलग हैं। अब मैं बता रहा हूँ दोनों तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको पार्टीशन कर लेता हूँ ताकि आपको समझा दूँ। 1 3 2, चलो दो तरीके से मैं बताऊंगा, यानी पहले मैं एक डिजिट लेकर सॉल्व करूंगा, यहाँ पर मैं 2 डिजिट लेकर सॉल्व करूंगा और आंसर सेम आएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए मैं एक डिजिट लेकर सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पर 1 लेकर मुझे सॉल्व करना है। 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, 0 टाइम्स लेकर जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले के पार्ट जरूर देख लेना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या ले लूंगा 3, तो ये क्या बन गया 13, 2 6 12, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट डिजिट ले लेंगे जो कि है 12, 2 6 12, कंप्लीट हो गया। क्रॉस नहीं लगाना चाहिए, 0 लगाना चाहिए। लगा सकते हैं क्रॉस, लेकिन 0 लगाने से आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई ये रिमाइंडर 0 बचा है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली बात कर रहे हैं तो सारी चीजें हम क्लियरली लिखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया। तो हमारी डिवीजन फिनिश हो गई। हमारा आंसर क्या आया, 066। का मतलब क्या है भाई, क्वेश्चन अगर हमारा 066 आया तो इसका मतलब क्या है 66। आगे का जो 0 है वो बेकार है, ठीक है। ये भी मैं बता चुका हूँ कि अगर मान लीजिए ऐसे लिखा है और ऐसे लिखा है तो ये तो 0 बेकार है, लेकिन ये 0 बेकार नहीं है। कौन से 0 बेकार होते हैं, कौन से नहीं होते,
अगर मान लीजिए आगे होता तो ये बेकार होता। तो ये कौन से बेकार हैं कौन से नहीं है, इसका भी हम कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मल्टीप्लीकेशन बेसिक्स के नाम से मेरे ख्याल से वो वीडियो है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशंस मल्टीप्लिकेशन बेसिक्स के कुछ नाम से है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी देख लेना। और ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, जीरो कब लगाना है कब हटाना है, ठीक है। बात खत्म करते हैं। अब यहाँ तक आपके समझ में आ गया हमारा आंसर क्या है, 66 ये आंसर है। यहाँ पर आप 2 डिजिट लेकर भी करोगे तो देखो वही आंसर आएगा, 2 6 12, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट डिजिट ले लेंगे, तो ये क्या बन गया 12, 2 6 12, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर वापस लौट कर आ गया। तो कोई आपको पता चलेगा कि डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं स्टार्टिंग में कि कितने डिजिट से स्टार्ट करना है। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, या हम कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो डेसिमल का जब भी क्वेश्चन आए तो कभी मत सोचना कि हमें कितने डिजिट लेने हैं। यही आप सोचना जब भी डेसिमल का क्वेश्चन आए कि हमें एक डिजिट से स्टार्ट करना है, ताकि आप कभी फंसो ना। और आपको एक मैं ओपिनियन अपने सजेशन देना चाहता हूँ कि कभी भी अगर आप ये चाहते हो कि मैं कभी फंसूं ही ना जिंदगी में, तो अगर 0 से स्टार्ट करोगे तो कभी नहीं फंसोगे, ठीक है। मतलब क्या है, एक डिजिट लेकर स्टार्ट करोगे तो कभी नहीं फंसोगे, ठीक है। हमेशा कॉन्सेप्ट को याद रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। तो यहाँ पर हम ये समझने वाले थे कि ये 2 से स्टार्ट करना है या 1 से स्टार्ट करना है। तो आपको मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ कि आप इसको समझिए। देखिए पहले तो आप एक डिजिट से स्टार्ट करिए, लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कितने डिजिट से स्टार्ट करना है। लेकिन आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, देखो यहाँ पर मुझे कैसे पता चला। अब कुछ लोग ये कहेंगे सर 3 भी ले सकते हैं क्या। अब देखो अगर 3 लोगे तो क्या परेशानी आएगी आपको, 2 का टेबल तो आपको 20 तक पता है, 2 का टेबल कहाँ तक, 2 10 है, 20 बस यहाँ तक आता है, उसके बाद तो आता नहीं है। अब आप क्या करोगे, 2 का टेबल पढ़ने का प्रयास करोगे, ठीक है। 10 टाइम्स तो पढ़ना आता है, फिर क्या करोगे 11 टाइम्स पढ़ोगे, है ना। फिर क्या करोगे 12 टाइम्स पढ़ोगे, फिर क्या करोगे, ऐसे पढ़ते पढ़ते आप पहुंचोगे। जैसे यहाँ पर 40 आ गया, आप देखोगे मुझे तो 3 डिजिट चाहिए। मान लीजिए आपके दिमाग में आ गया कि मुझे 1 3 2 यानी ये तीनों डिजिट लेकर जाने हैं, ठीक है। तो आप ऐसे 2 का टेबल पढ़ते रहोगे और एक टाइम आएगा आप पहुंचोगे 66 पर, और आप देखोगे ये पूरा नंबर आ रहा है और आप एक ही बार में आंसर लिख जाओगे, ठीक है। कहोगे कि हो गया काम। तो आप देख रहे हो जब मैंने एक डिजिट लिया था तो बहुत बड़ी डिवीजन हुई थी, यहाँ पर छोटी हो गई और यहाँ पर सबसे छोटी हो गई। मतलब क्या है, जितने ज्यादा हम डिजिट लेकर करते हैं उतनी ही छोटी डिवीजन हो जाती है, बट उसमें यहाँ पर मेहनत भी तो लग रही है, आप ये नहीं देख रहे। और दूसरे चांसेस क्या है, गलत होने के चांसेस हैं, ठीक है, कुछ केसेस में। तो हम अब कैसे पता करेंगे, देखो जब हम मान लीजिए आपके दिमाग में पहला डिजिट आया और आप ये सोचने लगे मुझे पहला डिजिट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है, पहले डिजिट से स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। तो आप ये देखो कि जिस जो नंबर है, जैसे 2 है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है 2, तो 2 के टेबल में वो नंबर आता है या नहीं, जैसे 2 से 20 के बीच में वो नंबर आता है क्या, आता है, ठीक है, 1 आता है, 1 आता है। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या है 13, दूसरे एग्जाम्पल में क्या था हमारा 13, ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में था हमारा 13। तो देखिए सॉरी यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए, तो 2 से 20 के बीच में हमारा क्या आता है 13, ठीक है। तो ये जो 13 है ये 2 से 20 के बीच में आता है, हाँ आता है। अब 2 से 20 के बीच में अगर मान लीजिए 3 डिजिट की बात करें तो 132 आता है, नहीं आता, ठीक है, तो ये नहीं आता, ये दोनों आते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे लिए आसान है भाई, 1 कम वाला नहीं लेंगे, हम ज्यादा वाला लेंगे, क्यों, क्योंकि इससे हमारी डिवीजन आसान हो रही है। तो आप क्या करो, अगर आपको 3 डिजिट देख रहे हो और वो टेबल में नहीं आता, टेबल के बीच में नहीं आता, तो आप मत लो, उससे कम वाला ले लो जो आता हो, ठीक है, जिससे डिवीजन भी आसान हो जाएगी और टेबल भी आप पढ़ लोगे। तो इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो और चीजें मैं जो जो दिमाग में आ रही है बताता जा रहा हूँ। अब मान लो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन होता, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना भाई। तो अभी मैंने क्या कहा, डेसिमल के केस में सिंगल डिजिट से स्टार्ट करो ताकि गलती होने के चांसेस कम। लेकिन देखो मैं यहाँ पे क्या क्या कहूंगा कि आप यहाँ पे दो डिजिट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ आप 2 डिजिट नहीं ले सकते ना, प्रॉब्लम ये है, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पर क्या है, सिंगल डिजिट है 0, और यहाँ पर आप अगर 13 से स्टार्ट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि
यहाँ पर पॉइंट कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, आगे तो हम सॉल्व करना सीख ही जाएंगे, ठीक है। 2 6 12 अगर हम स्टार्ट करें, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। अब हमें नेक्स्ट डिजिट लेना है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, वो रूल बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जीरो कब लेंगे, जब ये पॉइंट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट ऊपर जाएगा और जीरो नीचे आ जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। जीरो आ गया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट लेते हैं तो हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 आ गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, नेक्स्ट डिजिट ले लेंगे 2 आ जाएगा, 2 6 12। तो इस तरह से हम डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा डिवीजन हो गया। तो लेकिन जब ऐसा केस आए, मतलब कोई नंबर ही नहीं है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में कोई नंबर ही नहीं है, सिर्फ जीरो है, तो आप क्या करोगे, जीरो यानी सिंगल डिजिट से स्टार्ट करोगे, बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर कुछ ऐसा आ जाए तो आप 2 डिजिट से भी स्टार्ट कर सकते हो, तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान रखना भाई, तुम्हारे काम आएंगे। ओके, अब फाइनली हम इस एग्जाम्पल पर आते हैं। देखो, जल्दी जाने की मत सोचो, मतलब क्या है कि जल्दी कराओ, उससे कोई फायदा नहीं है अगर आपके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर क्या है, सिंगल डिजिट जीरो से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, 2 0 जा 0, ठीक है। पहला डिजिट क्या है भाई, जीरो। 2 के टेबल में 1 आता है, तो हम क्या करेंगे, सॉरी 2 के टेबल में मिनिमम 2 आता है, तो हम क्या करेंगे, 0 टाइम्स लेकर जाएंगे, ठीक है। ये चीज बता चुका हूँ, तो क्या है, 0 टाइम्स हमारा जाएगा। तो 2 0 जा 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या जाएगा, 0, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट लेते हैं, ये रूल होता है जो कि मैं पहले वीडियो में बता चुका। सब्ट्रैक्ट करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर लिया, हमारा क्या आया, 0, तो एक डिजिट लेते हैं, क्या आया हमारा, 0, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या चला जाएगा ऊपर, क्योंकि जब तक हम ये 0 नहीं ले सकते, पहले भी बता चुका हूँ, ये गलती मत करना। देखो, ये जो 0 है, ये पॉइंट आ रहा है बीच में, तब तक हम इस 0 को नहीं ले सकते, ठीक है। जब तक ये पॉइंट हमें परेशान कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट ऊपर भेजेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपको ये पॉइंट ऊपर भेजना है, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट डिजिट ले लिया, अब ये आ गया हमारा 0 बन गया, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट लेने के बाद तो 0 बनेगा, तो 2 0 जा 0, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट ले लेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या नंबर है, 0 5 का मतलब भाई 5 ही होता है। 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। बाकी डिवीजन वैसे ही चल रही है, जहां तुम फंस सकते हो वो चीजें मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट लेते हैं जो कि 2 है, 2 6 जा 12, सब्ट्रैक्ट किया और ये 0 आ गया, ठीक है। तो कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं, सर आपने यहाँ पर 5 क्यों ले लिया, पॉइंट तो लगा हुआ है। एक बार जब हम पॉइंट ऊपर भेज देते हैं तब हम आगे के जो डिजिट हैं ले सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, बार बार हमें पॉइंट ऊपर नहीं भेजना, एक बार हमने पॉइंट ऊपर भेज दिया, ये तो चला गया, अब हम जितने चाहें, मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट ले सकते हैं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब क्वोशिएंट हमारा क्या आया इस केस में, 0.026, ठीक है, ये हमारा क्वोशिएंट आ गया, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ केसेस में या कुछ बुक्स में क्वेश्चन में ये पूछता है कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर बताओ, ठीक है, विदाउट कंप्लीट डिवीजन। मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अब आप क्या करते हो, ऐसे 2 2 जा 4 कर लेते हो, सब्ट्रैक्ट किया 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में देखो, इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक लाइन ले लेते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। तो देखिए, इसको करने के दो तरीके हैं, मतलब क्या, एक ये भी तरीका है, 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि मान लीजिए हमें कंप्लीट डिवीजन करना है तो हम डेसिमल में आंसर लाते हैं फिर। तो क्या है, 0.5.00 तो लिख सकते हैं, जितने चाहो जीरो लगा लो, यहाँ पर जीरो का भंडार है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट तो कर दिया हमने, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट लेते हैं तो हमारा ये 0 नीचे आ जाएगा। ले सकते हैं क्या, ये नहीं, जब तक ये पॉइंट ऊपर नहीं जाएगा। तो ये इलीगल काम मत करना जब तक पॉइंट ऊपर ना भेज दो। तो अब ये 0 हमने नीचे ले लिया, 2 5 जा 10, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा, तो आगे के 0 की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा काम हो गया। तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया 2.5 इस केस में, ठीक है। यहाँ पर क्या आया, 2.5, और रिमाइंडर क्या आया, 0, जब हमने कंप्लीट डिवीजन किया। इस केस में क्वेश्चन क्या आया, 2, रिमाइंडर क्या आया, 1, ठीक है। ये भी एक आंसर है, ये भी एक आंसर है, दोनों ही आंसर है। लेकिन क्वेश्चन जैसा पूछा जाएगा वैसा आंसर देंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में ये पूछा गया है विदाउट डेसिमल आंसर चाहिए, तब हम ये फर्स्ट वाला देंगे, ठीक है, ये वाला देंगे। और अगर कहा गया है डेसिमल वाला हमें आंसर चाहिए, यानी कंप्लीट डिवीजन कीजिए, डेसिमल में आंसर चाहिए, तब हम ये आंसर देंगे। समझ में आ रहा होगा, सेकंड वाला, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। होपफुली आपके अब ये समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, वो क्वेश्चन के ऊपर है। हम दोनों तरह से आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन के ऊपर है कंप्लीट डिवीजन कहा है या फिर विदाउट कंप्लीट डिवीजन कहा है या डेसिमल मानकर कहा है, नहीं कहा है, ये दोनों ही आंसर माने जाएंगे। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, लेट मी राइट इट, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करना है। ये 7 है, यहाँ पर क्या है 52 पॉइंट, इसको अच्छे से लिख लेते हैं बड़ा करिए, है ना। तो यहाँ पर 52.31। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वही अब मैं देखो वन फर्स्ट डिजिट लूंगा या सेकंड, सॉरी वन डिजिट लूंगा या टू डिजिट। तो मैं यहाँ पर टू डिजिट लूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर मैं एक ले लेता हूँ तो जीरो टाइम लेकर जाना पड़ेगा। ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हो। तो नहीं, मैं जीरो टाइम तो नहीं लेकर जाना चाहता, क्योंकि वो जीरो बेकार होता है। तो इसलिए मैं दो डिजिट लेकर जाऊंगा, क्योंकि 7 से 70 के बीच में मुझे पता है 52 तो आता है। ठीक है, तो यस, मैं दोनों डिजिट लूंगा। तो यहाँ पर देखिए 7 7 का क्या होता है 49 होता है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 3। गलत, ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट अभी तक ऊपर नहीं भेजा। ये पॉइंट पहले ऊपर भेजेंगे, उसके बाद हमारा अगला नंबर आएगा। तो यहाँ पर 3 आ गया। अब ये क्या बन जाएगा 33। तो 7 के टेबल में 28 आता है 4 टाइम्स। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 51। अब वही 7 7 जा 49। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। अब आपके अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि आपको नियरेस्ट, या फिर ये लिखा होगा राउंड 2, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस तक कहा हो। ठीक है, ये 100 प्लेस तक भी कहता है, 100th। ठीक है, TH लास्ट में 2 डेसिमल प्लेस तक कहे या 3 डेसिमल प्लेस तक कहे, तब उसका क्या मतलब होता है, डेसिमल प्लेस तक कहे। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि अगर हमें 2 कहा है तो हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही सॉल्व करना है। अगर 3 कहा है तो यानी 3 तक करना है। तो अभी हम समझने के लिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, अभी हम चाहें तो रोक सकते हैं। अगर बुक में कहा हो कि 2 डेसिमल तक हमें आंसर चाहिए, हम लिख देंगे फिर इस केस में क्वोशंट हमारा 7.47 है और रिमाइंडर हम लिख देंगे 2 है। ठीक है, लेकिन हम आगे सॉल्व कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अब आगे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर जीरो अपने पास से लिख लेंगे। ठीक है, जितने चाहे हम जीरो लगा सकते हैं पॉइंट के इधर, बता चुका हूँ, वीडियो में देखना। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 आ गया था, तो अब हम नेक्स्ट डिजिट ले लेंगे। ठीक है, पॉइंट ऊपर जा चुका है, हम चाहें तो अब डिजिट ले सकते हैं इधर। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बन गया 20। तो 7 2 जा 14, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 6। ठीक है, फिर नेक्स्ट डिजिट ले लेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा 60 बन गया, 7 8 जा 56। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 4। तो हमारा क्या बन जाएगा ये 4। फिर नेक्स्ट डिजिट ले लेंगे। ठीक है, मैं आपकी वजह से ही आगे सॉल्व कर रहा हूँ। तो 41 के 7 5 जा 35। ठीक है, ये आ जाएगा 5। तो इस तरह से चलता रहेगा। हम देख रहे हैं कि ये क्या है, इसी तरह से चलता रहेगा, आगे भी और डिजिट आते रहेंगे। मतलब क्या है 7.47 285, और इस तरह से ये चलता रहेगा, है ना, लंबा। अब इसको हम छोड़ देंगे, मतलब क्या मैंने बताया आपको ऊपर कि अगर क्वेश्चन में कहा हो 3 डिजिट तक चाहिए, तो हम सिर्फ 3 डिजिट आने के बाद छोड़ देंगे। ठीक है, अगर 4 डिजिट तक कहेगा तो बस यहाँ तक लेकर छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से जो क्वेश्चन में जैसा कहा होगा वैसा कर देंगे। ठीक है, तो जब हमसे आंसर कहा जाएगा तो हम आंसर, मान लीजिए 2 डिजिट तक हमसे कहा होता तो हम क्या आंसर बताते, क्वेश्चन बताते 7.47। ठीक है, इतना लिखकर आंसर दे देते। आप कहोगे आपने तो रिमाइंडर लिखा ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन जो चलते रहते हैं उसमें आप ज्यादातर ये ध्यान रखें कि ये ज्यादा, मतलब इसको आंसर माना जाता है। भाई रिमाइंडर वो पूछेगा नहीं। देखो मेन मकसद क्या है, डिवीजन का मकसद क्या है कि मेरे पास 4 रुपए हैं, 2 लोगों में बांटने हैं, एक के पास मुझे ये बता दो कितने रुपए है, मुझे कोई मतलब नहीं है कितना बचा कितना नहीं बचा। ठीक है,
तो अब देखो, तो फिर सर यहाँ पर फिर हम रिमाइंडर क्यों देते हैं? अब देखो, इस तरह का जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आया, ये ऐसा क्वेश्चन है कि चलता रहेगा। मतलब देखो, हम डिवीजन करते जा रहे हैं, ऊपर जो नंबर आता है, मतलब देखो इसके इस एग्जाम्पल के थ्रू समझो। मान लो आपके पास ऐसा कोई नंबर है, तो हम क्या करते हैं, जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 2.5, और एग्जैक्ट आंसर आता है। मतलब ऐसा नहीं है इसमें चलता रहेगा, इसमें तो एग्जैक्ट आंसर आता है। तो 2.5 का मतलब क्या होता है कि मेरे पास 5 रुपए हैं और 2 लोगों में बांटने हैं, तो एक के पास कितना आएगा, 2.5 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट अमाउंट मिल रहा है। ठीक है, मेरे पास 5 रुपए हैं, मुझे बस आंसर चाहिए कि भाई एक हर दोनों खड़े हैं, हर एक के पास कितना आएगा, 2.5 रुपए। ठीक है, यहाँ पर भी मुझे आंसर चाहिए कि भाई मेरे पास 52.31 रुपीज हैं और मैं 7% में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ये भी भाई एक क्वेश्चन है। तो मैं मुझे बस ये बता दो एक के पास कितना आया। तो मैं क्या कहूंगा, इस केस में भाई देखो, इस केस में तो ये चले ही जा रहा है, तो मैं क्या उसको एग्जैक्ट आंसर दे पाऊंगा? नहीं, इसमें इस ऐसे केस में एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकता। तो मैं उसको ये बताऊंगा कि देखो 7.47 रुपीज आएंगे भाई एक के हिस्से में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आए हैं, तो मैं उसको सिंपल ये बता दूंगा। तो ये क्या है, तो और मैं ये भी कहूंगा अप्रोक्स। ठीक है, अप्रोक्स, क्योंकि ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, 2 प्लेस तक है, तो मैं कहूंगा 7.47 रुपीज अप्रोक्सीमेटली हर एक पर्सन के पास आएंगे। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन में बुक में कहा है रिमाइंडर भी बताओ तो हम बताएंगे। ठीक है, लेकिन इस तरह के केस में हमारा आंसर जो होता है, हम अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन बता देते हैं बस, क्योंकि रिमाइंडर तो ऐसे चलता ही रहेगा। तो हम अप्रोक्स लेकर बता देते हैं आंसर। होपफुली आपके ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, 420.13 अपॉन 3। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 420.13। ठीक है, सिंपल है, जैसे हम करते जा रहे हैं वैसे ही करेंगे। इस केस में मैं 2 डिजिट नहीं लूंगा, एक डिजिट लूंगा, क्योंकि 3 से 30 के बीच में 4 आता है। हाँ, 3 से 30 के बीच में 42 आता है नहीं, तो मैं ये वाला प्रेफर करूंगा जो कि मैंने बताया था। और अगर मैं एक डिजिट ले रहा हूँ तो मेरा जीरो भी नहीं आ रहा है, ऐसे आप सोच सकते हो। तो 3 1 जा 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 आ जाएगा। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट कर लिया तो एक डिजिट लेते हैं, तो हमने क्या ले लिया, 2, क्या बन जाएगा ये 12, 3 4 जा 12। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 आ जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट लेते हैं, तो ये हमारा 0 आ जाएगा नीचे, तो ये 0 आ गया। ठीक है, तो 3 0 जा 0। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब ये देखो, सब्ट्रैक्ट तो कर लिया, क्या आ गया हमारा, 0 ही आ गया। अब एक डिजिट लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट लेते हैं, तो हमारा क्या जाएगा यहाँ पर 1। सही है, मैंने सही किया है ये? नहीं, गलत। क्यों? क्योंकि बीच में ये पॉइंट आ रहा है भाई, कितनी बार बताना पड़ेगा, इसको याद करो। ये पॉइंट जब तक ऊपर नहीं जाएगा तो हम आगे का डिजिट नहीं ले सकते, समझ गए? तो इसलिए हमने एक 1 ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, 0 1 का मतलब क्या होता है भाई, 1 होता है। तो 3 0 टाइम्स 0 जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, जिसको 0 टाइम्स का कुछ समझ में नहीं आ रहा हो वो पहले का पार्ट देखना, तभी समझ में आएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ जाएगा, 1। अब एक डिजिट ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 3। ठीक, तो 3 4 जा 12, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम चाहें तो मैंने बताया आपको छोड़ सकते हैं। ठीक है, या वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 डेसिमल प्लेस तक का है, या अप्रॉक्स आंसर देना है। ठीक है, अगर कहीं नहीं लिखा तो 2 तक दे सकते हैं, क्योंकि अब मान लो आप कहोगे सर, मान लीजिए क्वेश्चन में नहीं लिखा कितने तक देना है, और पहले वाला क्वेश्चन आ गया जो चले ही जा रहा है, तो उसमें आप क्या करो, 2 या 3 तक दे दो और आंसर लिख दो। ठीक है, उस केस में रिमाइंडर बताने की जरूरत नहीं होती, जो चलता ही जा रहा है उसमें। ठीक है, उस केस में तो यहाँ पर क्या जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 आ गया, फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट ले लेंगे सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो ये 0 हमारा नीचे आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 10। 3 3 जा 9, ऐसे चलता रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब रोक रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 140.043 अप्रॉक्स। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अप्रॉक्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये उन केसेस के लिए है जो चले ही जा रहा है। देखो, इस केस में ही देखो तुम, मैं आगे बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या बन गया था हमारा 10। ठीक है, तो 3 3 जा 9 हमारा आ गया था ना ये, तो ये क्या बन गया, 1। यहाँ पर 3 टाइम जब हम ले गए थे तो क्या आ गया, 9। ठीक है, 1। अब नेक्स्ट डिजिट ले लेंगे, मान लीजिए मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, कुछ समझाना चाह रहा हूँ। 3, तो ये क्या बन गया, 10। तो 3 3 का 9। अब यहाँ पर तुम देखोगे ये बार बार 10 बनेगा और हम 3 3 का लेकर जाएंगे, तो ये क्या आता रहेगा,
इस केस में क्या आता रहेगा 140, 140, अरे भाई क्या हो गया ये, 140 पॉइंट, मत करो भाई ऐसा, 140.043333 अभी ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, देखो बहुत ध्यान से समझना, आगे चलकर ये सब चीजें जोड़ दूंगा मैं, कुछ बनाने वाला हूँ। देखो ये आपने देखा, ये ऐसी डेसिमल डिवीजन आई जिसमें रिपीट होने लगा। तो अब आप तीन तरह के डिवीजन देख चुके हो। पहले केस में मान लीजिए, देखो आप बहुत ध्यान से, ये रेड पेन से समझा रहा हूँ। आपने पहला केस जो देखा, मान लो 5/2 वाला, उसमें 2.5 आंसर आया था और ये था एग्जैक्ट, ठीक है, इसमें हमारा कंप्लीट डिवाइड कर दिया था। एक ऊपर केस आया था जिसमें 52.31 डिवाइडेड बाय 7 था, जिसमें चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, तो इसमें अप्रोक्स आंसर आया था, ठीक है। अब एक केस ऐसा यहाँ पर आया है जिसमें देखो ये बिल्कुल अलग है, इसमें जब हम आंसर देंगे, ये पार्ट 2 में भी आ चुका है ऐसा एग्जाम्पल, तो उसमें क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे और उसके बाद ऊपर क्या लगा देते हैं, बार, बार का मतलब ये होता है ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो ये जो केस आया हमारा 140 सॉरी ये एग्जाम्पल कौन सा है, हाँ ये एग्जाम्पल है हमारा 420.13 डिवाइडेड बाय 3। तो इस केस में हमने देखा कि रिपीटिंग मतलब क्या है, एक डिजिट हमारा रिपीट हो रहा है। तो ये तीन टाइप के डिवीजन होते हैं। तो इनको पहचानने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इनको देखते ही पहचान सकते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया और आप देखते ही ये पहचानना चाह रहे हैं कि कौन सा एग्जैक्ट होगा, मतलब क्या बिना किसी डिवीजन के आप देखते ही पहचान सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है ये चलता रहेगा या रिपीट होगा या एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। अब हम अपने जो हम कर रहे थे उस पर आते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा इस केस में, इस डिवीजन में ये होगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिपीटिंग वाला है या अप्रॉक्स वाला है। इस केस में भी आप 2 डिजिट तक जा सकते थे, वो भी आंसर सही माना जाता। लेकिन आप आगे बढ़कर अगर चाहो तो चेक कर सकते हो, अगर उसमें क्वेश्चन में कहा है रिपीटिंग चेक करो। अदरवाइज आप अगर आंसर 2 या 3 प्लेस तक भी दोगे तो आप सही हो, आपका आंसर माना जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आपके ये डाउट सारे समझ में आ गए होंगे। अगर इन सभी चीज़ों में अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।